स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द हॉबी गार्डनिंग पर। ये डहलिया का पौधा मेरे हाथ में है, आप इसे देख पा रहे हैं। इसको हमने अपने लोकल नर्सरी से परचेज़ किया था। इसको अभी 12 इंच के गमले में हम लगाने वाले हैं। और डहलिया एक ऐसा प्लांट है जिसका फ्लावर्स अगर आप देखोगे तो 1 फीट के फ्लावर्स आते हैं, 1 फीट चौड़े। 10 इंच, 12 इंच, 14 इंच तक के इसके फ्लावर्स आते हैं। आइए देखते हैं, इसको लगाने के लिए हम गार्डन सॉइल, रेत, गोबर की खाद और राइस हस्क इन 4 चीज़ों का हम इस्तेमाल करेंगे। आप ये देख सकते हैं, ये हमारी सॉइल मिक्स है। इसमें हमने 50% गार्डन सॉइल और 20% रेत, 20% गोबर की खाद और 10% बालू मिला करके इसको हमने तैयार किया है। इसके अलावा कोई भी फर्टिलाइज़र, चाहे केमिकल हो, चाहे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हो, मैंने कुछ इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि पहले से आप देख सकते हैं इसकी मिट्टी को, पत्थर के जैसे मजबूत हो चुकी है, एकदम पत्थर बन चुकी है मिट्टी। क्योंकि एक तो उन्होंने चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल किया है, ऊपर से बारिश को कितने केमिकल फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करना पड़ा है। ये पौधा बिल्कुल एस्टेरॉइड के ऊपर ज़िंदा है। इसको हमें लाने के बाद चुपचाप नॉर्मल मिट्टी तैयार करके, बिना किसी फर्टिलाइज़र वाली मिट्टी तैयार करके, सिंपली हमें 12 इंच के गमले में पॉट करना है, लगाना है, ताकि पौधे को अभी सिर्फ खाद की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसको पानी और अपने पैर फैलाने के लिए जगह चाहिए। वो इसको आप दीजिए, 1 महीने के बाद आप इसमें फर्टिलाइज़र देना चालू करेंगे। तो इसको लगाने के लिए सिंपल आधी लगभग 50% गार्डन की सॉइल, 10% रेत और 20% आपके पास अगर सड़ी हुई गोबर है तो वो गोबर की खाद, नहीं तो आप वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और 20% राइस हस्क। ये बहुत ही भुरभुरी मिट्टी है। आप देख पा रहे हैं इसमें ना पानी रुकेगा, ना ही आपका गमला इसमें भारी होगा और ना ही पौधे को अपनी जड़ों का विकास करने में कोई समस्या आने वाली है। दोस्तों, पौधे लगाने के लिए ये 12 इंच का गमला बिल्कुल आइडियल होता है। आप जब भी गमला लें, ध्यान रखिए उसमें जिसका ड्रेनेज होल आपको दिख रहा होगा, ये ड्रेनेज होल है इसमें, ये सही से बना हुआ हो। अगर ये नहीं होगा तो आपका पौधा इसमें पानी रुकेगा और आपका पौधा मर सकता है। तो जब भी आप गमला लें, आप मिट्टी का गमला ले सकते हैं, प्लास्टिक का भी ले सकते हैं। ये मेरा सीमेंट का गमला है 12 इंच का। इसको जब भी लगाएँ, इसके ड्रेनेज होल को हमेशा इस तरह से दिए से या किसी पत्थर से उसको आप ढक दें। ये इसलिए करते हैं ताकि मिट्टी इसमें जाम ना हो और आपका ड्रेनेज होल खराब ना हो जाए। और इसके बाद गमले में सबसे नीचे आप सूखे पत्ते या फिर सूखी घास, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास वो सब नहीं है, तो ये गत्ते आते हैं नॉर्मल, उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि इसमें प्लास्टिक ना हो, है ना? इसको आप नीचे फिल कर दीजिए। इसकी एक 2 इंच के लगभग 1 से 2 इंच के लिए आप इसके तैयार कर दीजिए। इसके बाद इसके ऊपर आप मिट्टी डालिए। मिट्टी डालने के बाद आप अपने पौधे को लगाइए। आपका पौधा सालों-साल चलेगा, उसको कुछ नहीं होगा। इसके बाद नॉर्मली आपको मिट्टी लेनी है जो हमने सॉइल मिक्स तैयार की थी, उसको डायरेक्टली इसमें फिल करना है। वही 3 विधि करनी है, ताकि जब आप इस पौधे को रखें, तो जो इसका ये हिस्सा है ना? जहाँ तक जड़ें हैं इसकी, वो हिस्सा इसके लेवल से 1 सेंटीमीटर नीचे हो, इस प्रकार से रखेंगे, है ना? इस प्रकार से रखने के लिए अगर आपका पौधा चिकनी मिट्टी में अगर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं इसको, इसकी पूरी जड़ें एकदम ये जड़ें हैं इसकी, ये देखिए जड़ें इसकी, ठीक से ग्रो नहीं हो पा रहा है पौधा, और ये मिट्टी बहुत हार्ड मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है और फर्टिलाइज़र से पूरी भरी पड़ी मिट्टी है। इसको आप चाहें तो थोड़ा-थोड़ा किनारे-किनारे का आप इसको हटा सकते हैं। हटाने के बाद इसको आप लगाइए। इस प्रकार से आप उसके रूट बॉल की थोड़ी बहुत मिट्टी को आप हटा सकते हैं। हमें ये देखिए इसकी मिट्टी को, आस-पास की मिट्टी को थोड़ी बहुत हटा दिया है। ज़्यादा इसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि ये विंटर फ्लावर है और अभी दिसंबर का महीना चल रहा है। अब इसके पास ज़्यादा समय बचा नहीं है ग्रो करने के लिए, तो हम ज़्यादा इसके रूट बॉल को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इस प्रकार से हल्का-सा हमने मिट्टी हटा दी है और इसको हम गमले में लगाएँगे। इसमें मैं 1 महीने बाद से सरसों की खली हर महीने में 1 बार देना चालू करूँगा। मिट्टी को पूरी ऊपर तक फिल कर दीजिए, आपका पौधा अच्छे से ग्रो करेगा। इस प्रकार से मिट्टी को ऊपर तक फिल करने के बाद इसको आप जेंटली हल्का-सा दबा दीजिए, प्रेस कर दीजिए। ये हमारा डहेलिया का प्लांट लग चुका है। हमने इसको अच्छे से सॉइल में लगा दिया है। हमारे 12 इंच का पॉट है, इस पॉट में ये अच्छे से लग चुका है। इसको अब हम अच्छे से वाटरिंग करेंगे, ठीक से पानी देंगे। पानी इतना देना है पहली बार कि इसके ड्रेनेज होल में नीचे से पानी निकल आए। इसके बाद इसको आप ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर सुबह की 1-2 घंटे की, इवन ठंडी का महीना है तो अगर 3-4 घंटे की भी धूप आती है सुबह-सुबह की, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसको आप वहाँ पर रखिए, बाकी टाइम इसको ऐसी जगह पर रखिए जहाँ दिन के 10 बजे के बाद धूप ना पहुँचे, है ना? बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। 3-4 दिन के बाद इसको आप फुल फुल सनलाइट में रख सकते हैं। आपका पौधा बहुत ही बेहतरीन तरीके से ग्रो करेगा। जय हिंद।